यह कहानी है अनय की, एक जुझारू पत्रकार जो सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने काम को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझता था। जब साबरमती एक्सप्रेस हादसा हुआ जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई तो मीडिया में तरह तरह की खबरें आईं, लेकिन अनय को ये रिपोर्ट्स अधूरी और संदिग्ध लगी। हादसे के पीछे की सच्चाई जानने की जिद ने उसे इस केस की गहराई में जाने पर मजबूर कर दिया। अनय ने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वह घटनास्थल पर गया। वहां उसने देखा कि ट्रेन के जले हुए डिब्बे अब भी दर्दनाक मंजर बयान कर रहे थे। पुलिस ने हादसे को दुर्घटना बताया था, लेकिन स्थानीय लोगों की कहानियां कुछ और ही इशारा कर रही थी। कुछ गवाहों ने कहा कि हादसे से कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्रेन के पास अजनबी लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देखी थी। इसके बाद अनय ने घटना के चश्मदीद गवाहों को खोजने की कोशिश की, लेकिन एक एक कर सब गवाह या तो गायब हो गए या चुप करा दिए गए। कुछ ने डर के कारण बात करने से मना कर दिया तो कुछ ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही है। अनय ने हादसे के बारे में दस्तावेज और रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। कई फाइलें या तो गायब थीं या फिर उनकी जानकारी अधूरी थी। वह पीड़ितों के परिवारों से मिला। एक महिला जिसकी 2 बेटियां हादसे में मारी गई थीं ने रोते हुए बताया कि कैसे उस दिन ट्रेन के डिब्बे के पास कुछ अजनबी लोग गैलन लेकर घूम रहे थे। एक दिन अनय को एक गुप्त सूत्र से एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट मिली। उसमें एक संदिग्ध का नाम दर्ज था जो पहले भी सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रह चुका था। अनय को समझ आ गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। जैसे जैसे अनय ने सच्चाई के करीब पहुंचना शुरू किया वैसे वैसे उस पर खतरे बढ़ने लगे। उसके फोन पर अनजान नंबरों से धमकी भरे कॉल आने लगे। एक रात जब वह अपने घर लौट रहा था तब एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। अनय के दोस्तों ने उसे केस से पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन अनय की मां ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें आती हैं, लेकिन यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आखिरकार अनय ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। उसने यह साबित कर दिया कि हादसे के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद था सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और राजनीतिक फायदा उठाना। रिपोर्ट में उसने उन लोगों के नाम भी लिए जो इस साजिश में शामिल थे। रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही देश भर में हड़कंप मच गया। सरकार पर दबाव बढ़ा और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन अनय की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जिन लोगों के नाम उसने लिए थे उन्होंने अनय को झूठा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। एक दिन अनय को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने कहा कि उसके पास ऐसे सबूत है जो साजिश की सच्चाई को और मजबूत कर देंगे। अनय ने हिम्मत दिखाते हुए उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। वह एक सुनसान जगह पर गया जहां उसे एक पेन ड्राइव सौंपी गई। पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज था जिसमें साफ देखा जा सकता था कि हादसे के कुछ ही देर पहले संदिग्ध लोग ट्रेन के डिब्बों के पास पेट्रोल छिड़क रहे थे। यह वीडियो देखकर अनय को समझ आ गया कि यही सबूत इस केस को पूरी तरह पलट सकता है, लेकिन वह जानते थे कि इसे सार्वजनिक करना आसान नहीं होगा। वीडियो लीक होने से पहले ही अनय को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को सूचना दे दी। आखिरकार अनय ने वह वीडियो सबके सामने पेश किया। यह वीडियो इतना दमदार था कि इसने उन सभी झूठी बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया जो अब तक फैलाई जा रही थी। इस खुलासे के बाद बड़े बड़े राजनीतिक नामों पर कानूनी शिकंजा कसा गया। अनय की हिम्मत और मेहनत ने साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। इस संघर्ष ने न केवल अनय को बल्कि पूरे देश को सिखाया कि सच हमेशा जीतता है, भले ही इसके लिए कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों न करना पड़े। साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं थी, यह उस अदम्य इच्छा शक्ति की गवाही थी जिसने अंधेरे में रोशनी ला दी। अनय का संघर्ष हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चाई के साथ खड़े हो तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती।